दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच में भगवान किसी बड़े पापी को माफ कर देते हैं? सुंदरकांड का ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि अगर हम नफरत छोड़ दें और सच्चे मन से भगवान की शरण लें तो राम जी हमें कभी नहीं छोड़ते। तो आइए जानते हैं दोहा 38 और इसकी चौपाइयों से जीवन का ये गहरा सबक। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, बजहूं बजही जेही संत। यहाँ पर विभीषण कहते हैं, हे नाथ, काम मीन्स की लस्ट, क्रोध एंगर, मद मीन्स की अहंकार ईगो, और लोभ जो कि है ग्रीड, ये सबना नरक के रास्ते हैं। इन्हें छोड़कर केवल श्री राम जी का भजन कीजिए जैसे सभी संत करते हैं। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी को बिगाड़ना चाहता है तो इन 4 दुश्मनों को पाल ले, क्योंकि ना जो लस्ट होती है उससे इंसान गलत आदतों में फंसता है, एंगर से रिश्ते टूटते हैं, दोस्त ईगो से दूर हो जाते हैं, और ग्रीड से हमें कभी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। लेकिन अगर हम इन चारों चीजों को छोड़कर भगवान, अच्छे विचार या पॉजिटिव वैल्यूज को अपनाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाती है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। यहाँ पर विभीषण कहते हैं, हे तात, राम सिर्फ इंसानों के राजा नहीं हैं, वे तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और समय को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। उसका कहने का मतलब है कि राम कोई साधारण राजा नहीं बल्कि सबसे बड़े भगवान हैं। हमें ना ये समझना चाहिए कि जो भगवान है सिर्फ एक राजा या इंसान नहीं है बल्कि यूनिवर्सल पावर है। ब्रह्मा अनाम्य अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। आगे कहते हैं, भगवान अनंत है, उनका कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं, वे हर जगह मौजूद हैं और वह कभी हार नहीं सकते। मीन्स की जो भगवान है ना, वो कभी ना खत्म होने वाली ताकत है। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जो सच होता है और भगवान होता है उनका कोई अंत नहीं। रियल लाइफ में झूठ या बुराई थोड़े समय में जीत सकते हैं, लेकिन सत्य और अच्छाई हमेशा टिकते हैं, लाइक गॉड। गोद्रिज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान ने मनुष्य शरीर इसलिए लिया ताकि वह धरती, गौ मीन्स की गौ माता, ब्राह्मण और देवताओं का भला कर सके। भगवान इंसान बनकर अच्छे काम करने और सबकी रक्षा करने आए, अधर्म पर धर्म की विजय दिलवाने आए। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, गॉड या कोई भी महान इंसान जब भी आता है तो लोगों का भला करने के लिए सैक्रिफाइस करता है। रियल लाइफ में भी जो लीडर, टीचर, डॉक्टर या पेरेंट्स अच्छे काम करते हैं, वह भगवान की तरह ही दूसरों के लिए अपना जीवन देते हैं। जन रंजन बंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनो भ्राता। हे भाई, वे भगवान जो सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है हमेशा हमें इनर पीस देती है। जब जब बुराई बढ़ती है, मीन्स की नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक पीपल, अच्छाई ना उसे खत्म कर देती है। ऑब्वियसली जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से आएंगे। हमें भी भगवान की तरह गुड वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है, मीन्स की हमें भी सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है और नेगेटिव हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करना है। ताही बयोरु तजिनायो माथा, प्रण तारित बंजन रघुनाथा। यहाँ पर विभीषण बोले, वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, मीन्स की वैर छोड़कर उनके चरणों में झुक जाइए, क्योंकि राम जी अपने भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम में भी अगर हम नफरत, गिले शिकवे, ईगो छोड़ दें तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमें शांति मिलती है। और भगवान राम भी हमें यही सिखाते हैं। देहु नाथ प्रभु कहु बदेही, बजहु राम बिनो हेतु स्नेही।
हे नाथ, उन प्रभु मीन्स की राम जी को जानकी दे दीजिए और बिना कारण भी प्रेम करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए, क्योंकि राम जी बिना वजह ही अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें अपनाना सबसे अच्छा है। यहाँ पर बात सिर्फ राम जी की नहीं है, वो चाहे कोई भी गॉड हो, चाहे बाबा नानक जी हो, कृष्ण जी हो, सब अपने भक्तों से बिना वजह प्रेम करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमें बिना शर्त के प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान भी हमें बिना कारण प्रेम देते हैं। शरण गए प्रभु ताहू ना त्यागा, बिसव द्रोह कृत अग जेहि लागा। आगे विभीषण कहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी क्यों ना हो तो राम जी उसे भी माफ कर देते हैं, अगर वह सच्चे दिल से शरण ले। जैसे कोई एक टीचर गलती करने वाले बच्चों को भी मौका देता है सुधरने का, वैसे ही भगवान भी किसी को नहीं छोड़ते अगर वह सच में बदलना चाहता है। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु परगट समझू जिए रावण। जिनका नाम तीनों तापों मीन्स की जो हमारा शरीर, मन और बाहरी दुख है उसका नाश करता है, वही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, इसे अपने दिल में समझ ले। मीन्स की ना यहाँ विभीषण भी समझ गए हैं कि जो राम जी हैं वो एक भगवान का रूप है जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, लेकिन ये बात रावण अभी तक नहीं समझा। राम जी का नाम ही सभी दुखों का इलाज है। वह भगवान है जो इंसान के रूप में आए ताकि बुराई का अंत हो, मीन्स की रावण का अंत करने आए हैं। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, आज भी अगर हम किसी टेंशन, दुख या समस्या में होते हैं और भगवान को याद करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। यही उनकी शक्ति है। आपने एक चीज नोटिस की है कि रावण को बार बार वार्निंग्स मिल रही है। पहले रावण को हनुमान जी ने समझाया, फिर उसकी वाइफ मंदोदरी ने समझाया, अब विभीषण समझा रहे हैं कि राम का भजन करो, ये सब छोड़ो। लेकिन जो रावण है ईगो में इतना फंसा हुआ है कि उसको गलत चीज गलत ही नहीं लग रही। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वार्निंग्स मिलने के बाद सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ईगो में फंसे रह जाते हैं और वह अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो आज का हमारा लेसन सिंपल है, नफरत छोड़ो, शरण लो और नाम जपते रहो, क्योंकि भगवान का नाम ही हर दुख का इलाज है। तो दोस्तों याद रखो, राम का नाम वो दवा है जो हर जख्म भर देता है। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।